हेलो बच्चों, नमस्कार। अमोल जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रूपेंद्र। आज क्लास 11th इंग्लिश मीडियम एरर्स इन मेजरमेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा। एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वैसे भी फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एरर है क्या, फिजिकल क्वांटिटी है क्या, ये मैं सब पहले आपको वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेज़र करते हैं, अगर क्वांटिटी को मेज़र नहीं कर सकते तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। तो मेज़र में, फिजिकल क्वांटिटीज़ में, मेज़रमेंट में एरर कैसे होती है? फिजिकल क्वांटिटीज़ की एक नेचुरल वैल्यू होती है जिसे हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं, और एक वैल्यूज़ जिसे हम मेज़र्ड करते हैं वो मेज़र्ड वैल्यू है। दोनों का हम डिफरेंस काउंट करते हैं और जो भी वो डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं एरर इन मेजरमेंट। वी कैन से हियर एरर इन मेजरमेंट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू मीन्स नेचुरल वैल्यूज जो फिजिकल क्वांटिटीज की है, और ऑब्जर्व्ड वैल्यू जिसे हमने ऑब्जर्व किया हुआ है बाय इंस्ट्रूमेंट। वी कैन से हियर the difference in the true values and the measured value of the physical quantity is called errors of measurement. Types of errors. Errors can be divided into three types: systematic errors, random errors and gross errors. ये थ्री टाइप्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर को हम क्लासिफाई करेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज एंड एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन। यहाँ ये ध्यान रखना है, सिस्टमैटिक एरर को हमने 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है: इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज and errors due to imperfection. Instrumental error again classify in 3 types. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इंस्ट्रूमेंटल एरर: जीरो एरर, लीस्ट काउंट एरर एंड कांस्टेंट एरर। सिस्टमैटिक एरर, द एरर्स whose causes are known are called systematic error. सिस्टमैटिक एरर का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, जिसका हमें कॉज मालूम होता है कि ये एरर क्यों हो रही है, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर है। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है? ये फॉल्टी डिज़ाइन के कारण होता है। इंस्ट्रूमेंट की जो डिज़ाइन होती है वो कभी कभी फॉल्टी हो जाती है। तो व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर? दिस एरर इज ड्यू टू द इम्परफेक्ट डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की जो इम्परफेक्ट डिज़ाइन होती है उससे हमको इंस्ट्रूमेंटल एरर मिलती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर को क्लासीफाई हम 3 पार्ट्स में करते हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है जीरो एरर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जीरो एरर। जीरो एरर क्या है? ये मिनिमम लेंथ को मेजर करने के लिए, थिकनेस को मेजर करने के लिए, रेडियस को, किसी थिंग्स की रेडियस वगैरह नोट करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं। वर्नियर कैलिपर्स है, स्क्रू गेज है, स्फेरोमीटर है। इन इंस्ट्रूमेंट्स में 2 स्केल्स होते हैं। फर्स्ट वर्नियर स्केल एंड सेकेंड मैन स्केल। हम इसको रीडिंग करने के लिए, जैसे वर्नियर कैलिपर्स होता है, तो वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग नोट करने के लिए हम सबसे पहला इनिशिएट हमारा यही होता है कि वर्नियर स्केल का 0 और मैन स्केल का 0 कोइंसाइड करते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं लेना। अगर ये 0 कोइंसाइड हो रहा है तो हमारा इंस्ट्रूमेंट सही है और हम आगे बढ़ते हैं, और अगर 0 कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो फिर जीरो एरर उसको बोल देते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो इन वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर एटसेट्रा, इन द इनिशियल स्टेट द zeros of main scale and vernier scale should coincide. If they do not coincide, then zero error exists. Least count error.
यहाँ वर्ड लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू को रीड करता है उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट एरर है क्या? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। The error in measurements due to the limit of resolution of the instrument is called least count error। ये इंस्ट्रूमेंट की रेजोल्यूशन जो लिमिट होती है उससे होता है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। मीटर स्केल आप जानते होंगे। मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है। मतलब मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जिसे हम आसानी से रीड कर सकते हैं मेज़र करके, वो है 0.1 सेंटीमीटर। अब अगर हम 0.13 बोल दें कि आप 0.13 सेंटीमीटर को रीड करिए, तो फिर हमारा मीटर स्केल उसको रीड करना एक्यूरेट रीड नहीं कर सकता है। तो जो एरर हम फाइंड करेंगे उसको बोलेंगे लीस्ट काउंट एरर। यही बात को समझना था, इसी को मैंने समझाने का प्रयास किया हुआ है कि इफ यू मेजर द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मोर देन 1.3 सेंटीमीटर बट लेस देन 1.4 सेंटीमीटर, इट मीन्स जो हम वैल्यू रीड कर रहे हैं वो 1.3 और 1.4 के मिड में है। इट मीन्स वी कैन से 1.45। तो 1.4 तो रीड कर लेगा, लेकिन 1.45 सेंटीमीटर मीटर स्केल रीड एक्यूरेट नहीं कर सकता है। ये जो डिफरेंस या ये जो रीडिंग हम नोट नहीं कर पा रहे हैं, इस एरर को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। कांस्टेंट एरर, सिस्टमैटिक एरर का ये भी एग्जांपल है कांस्टेंट एरर। इन मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी वी टेक रिपीटेड ऑब्जर्वेशन एंड एरर रिमेन्स द सेम, देन सच एरर इज कॉल्ड कांस्टेंट एरर। मतलब फिजिकल क्वांटिटी का हम कोई ऑब्जर्वेशन बार बार करते हैं लेकिन वैल्यू आ रही है सेम, रिपीटेड वैल्यू हमारी कैसी आ रही है? कांस्टेंट। कांस्टेंट एरर, इन मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी वी टेक रिपीटेड ऑब्जर्वेशन एंड एरर रिमेन्स द सेम। मतलब ऑब्जर्वेशन रिपीट करने पर भी हमारी एरर सेम मिल रही है, देन सच एरर इज कॉल्ड कांस्टेंट एरर। To eliminate constant error, the physical quantity is measured in different ways। हमें कोई और दूसरा डिफरेंट वे से मेजर करना चाहिए इसको एलिमिनेट करने के लिए, कांस्टेंट एरर को एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट, पर्सनल एरर। दिस एरर अराइज ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है, बच्चे हैं, वो इनएक्सपीरियंस हैं, अनुभव नहीं है उन्हें। दीज एरर आर कॉज्ड बाय लैक ऑफ सेटिंग इन द एपरेटस। ये एपरेटस जो हमें सेट करना होता है वो सही से सेट नहीं कर पाते हैं, तो जो एरर मिलती है उस एरर को हम बोलते हैं पर्सनल एरर। नेक्स्ट एग्जांपल है एरर्स ड्यू टू imperfection। These errors arise on account of ignoring some fact during measurement। ये एरर मेजरमेंट के कुछ फैक्ट होते हैं, उनको इग्नोर करने से होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया है, सिंपल पेंडुलम से टाइम पीरियड को नोट करने का एग्जांपल है। इन द ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम देयर इज ए फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब due to air, but generally we neglect it in the derivation of time period of simple pendulum. Therefore the observed time period will differ from the time period calculated by the formula। यहाँ पर हम जो फ्रिक्शनल फोर्स बॉब में ड्यू टू एयर एक्ट करता है, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम इग्नोर कर देते हैं टाइम पीरियड को नोट करने के लिए। तो दोनों वैल्यूज़ जो हमारा ऑब्जर्व फार्मूला है टाइम पीरियड का, जब उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू और हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू है उसमें डिफरेंस आ जाता है। इस एरर को हम
एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज़। आप समझ रहे हैं, एक्सटर्नल कॉजेज़ मीन्स कुछ बाहरी कॉजेज़ होंगे और हमारे ऑब्जर्वेशन को इफेक्ट करते होंगे, तो हमको एरर मिल रही है। These errors arise due to the change in external conditions like humidity, pressure, temperature, etc. इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया मैंने आपको डिफाइन किया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिटरमाइन इन प्लेन्स एंड ऑन हिल्स इज डिफरेंट। हम देखते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्लेन्स में अलग है और हिल्स में अलग है। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द टू प्लेसेस इज डिफरेंट। बोथ प्लेसेस में हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? डिफरेंट होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हमको क्या मिलता है? डिफरेंट मिलता है। नेक्स्ट एरर है रैंडम एरर। रैंडम एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनरली हम यूज़ भी करते हैं। इफ़ एन ऑब्जर्वर मेजर्स द सेम फिजिकल क्वांटिटी सेवरल टाइम्स एंड ईच टाइम ऑब्जर्व डिफरेंट रीडिंग, देन सच एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। ऑब्जर्वर क्या करता है? सेम फिजिकल क्वांटिटी को सेवरल टाइम्स कैलकुलेट करता है और रीडिंग हमको डिफरेंट मिलती है, तो उस डिफरेंट रीडिंग का हम क्या निकालते हैं? मीन निकालते हैं, मीन। यहाँ इफ़ अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड n टाइम्स, हमने आप n टाइम्स मेजर किया हुआ है और वैल्यू जो फाइंड किया हुआ है a1, a2, a3 एंड सो ऑन an बी द ऑब्जर्व वैल्यू, देन करेक्ट वैल्यू जो होगी वो इन सब वैल्यू का मीन निकालेंगे हम। ए मीन इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an डिवाइड बाई n। ग्रॉस एरर्स। द एरर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड द ग्रॉस एरर। ये ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस के कारण है। दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड ओनली व्हेन द ऑब्जर्वर इज सिंसियर। ऑब्जर्वर को सिंसियर होना पड़ेगा, तभी ग्रॉस एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है नोटिंग द रीडिंग रॉन्गली बाय ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर रीडिंग नोट कर रहा है वो गलत नोट कर रहा है, तो इस एरर को हम बोलेंगे ग्रॉस एरर। ओके, थैंक यू।